जो भी ट्रैवलर नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी प्योंगयांग जाते हैं वो एक बिल्डिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। एक बहुत बड़ा पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर जो स्काईलाइन में छाया हुआ है। यह है रायोग्योंग होटल, एक 105 स्टोरी बिल्डिंग जो डेकेड से मिस्ट्री बना हुआ है। बिल्डिंग का साइज और डिजाइन तो कमाल का है, लेकिन यह खाली पड़ा है, अधूरा है। यह कहानी है रायोग्योंग होटल की, जो नॉर्थ कोरिया के एम्बिशंस, स्ट्रगल्स और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस का कॉन्क्रीट एम्बॉडीमेंट है। रायोग्योंग होटल किम इल सुंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और इटर्नल प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक सिंबल के रूप में देखा जो उनके देश की शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता। 1987 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और यह उस समय का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उनके एम्बिशन था कि वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल बनाएं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था। यह नॉर्थ कोरिया की पावर और इंजेन्युइटी का सिंबल होना था, जो दुनिया को दिखाएगा कि नॉर्थ कोरिया भी किसी से कम नहीं है। एक चमकता हुआ बीकन ऑफ प्रोग्रेस उन लोगों के लिए जो नॉर्थ कोरिया को डाउट और सस्पिशन से देखते थे। यह होटल रात में रोशनी से जगमगाता हुआ एक फ्यूचरिस्टिक विजन की तरह दिखना था। इस होटल में 3000 से भी ज्यादा रूम्स, रेस्टोरेंट्स और कई लग्जरी अमेनिटीज होने थे। यह होटल अपने आप में एक शहर की तरह था, और एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी होना था जहां से पूरा प्योंगयांग दिखता। यह रेस्टोरेंट विजिटर्स को एक अद्वितीय अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां से वो पूरे शहर का नजारा ले सकते थे। लेकिन इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। कई चैलेंजेस और डिलेज के बावजूद यह प्रोजेक्ट नॉर्थ कोरिया की डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस का प्रतीक बना रहा। लेकिन इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आईं। 1990s की शुरुआत में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बिल्कुल शैटर हो गई। सोवियत एड पर निर्भर नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। रिसोर्सेज कम होते गए और रायोग्योंग होटल का ग्रैंड विजन भी धुंधला पड़ता गया। 1992 तक तो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हॉल्ट हो गया और पीछे रह गया एक अधूरा स्ट्रक्चर जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की याद दिलाता रहा। यह अधूरा रायोग्योंग होटल उनके अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस का एक शर्मनाक सिंबल बन गया था। नॉर्थ कोरिया ने इस आईसोर को दुनिया से छिपाने की बहुत कोशिश की। कई सालों तक प्योंगयांग के ऑफिशियल फोटोग्राफ्स और मैप्स को एडिट करके इस बिल्डिंग को हटा दिया गया। इसके होन को ही पब्लिक कॉन्शियसनेस से मिटा दिया गया। कम से कम नॉर्थ कोरिया की सीमाओं के अंदर तो 2008 में एक डेकेड तक खाली रहने के बाद रायोग्योंग होटल में फिर से कुछ होने की उम्मीद जगी। यह होटल जो कभी दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाला था, अब एक सिंबल बन गया था नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक स्ट्रगल्स का। एक इजिप्शियन कंपनी ऑरस्कॉम ग्रुप ने नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ डील साइन किया कि वो इस बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। इस डील ने एक नई उम्मीद जगाई कि शायद अब यह होटल अपने अधूरे सपने को पूरा कर पाएगा। कंक्रीट शेल पर ग्लास पैनल्स लगाने का काम शुरू हुआ और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि रायोग्योंग अपनी बैड रेपुटेशन से बाहर आ जाएगा। वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे बिल्डिंग का एक्सटीरियर बदलने लगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बार बार देरी होती रही। कभी फंडिंग का इश्यू, कभी कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस और कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने भी कई बार बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पर सवाल उठाए। ऐसी भी खबरें आईं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद कुछ लोग अब भी आशा रखते हैं कि एक दिन यह होटल अपने पूरे ग्लोरी में खड़ा होगा। आज भी रायोग्योंग होटल अधूरा और खाली है। हालांकि कुछ हिस्सों को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा इनएक्सेसिबल है। होटल का एक्सटीरियर अब पूरी तरह से ग्लास से कवर्ड है, जिससे यह मॉडर्न लगता है, लेकिन अंदर से यह एक मिस्ट्री ही है। कभी कभी अंदर की झलक देखने को मिलती है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक फसाड और बेयर कंक्रीट का फराक साफ दिखता है। रायोग्योंग होटल एक पावरफुल सिंबल बन गया है, जो नॉर्थ कोरिया के इतिहास और वर्तमान को इनकैप्सुलेट करता है।
जो सिर्फ एक अधूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो देश की एस्पिरेशंस और फेलियर्स दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत से लोगों के लिए यह नॉर्थ कोरिया के चैलेंजेस और कॉन्ट्रडिक्शंस को दर्शाता है। यह एक रिमाइंडर है कि कैसे ग्रैंड विजन्स और हार्श रियलिटीज के बीच एक डेलिकेट बैलेंस होता है। बिल्डिंग का इनिशियल एम्बिशन दुनिया में अपनी पहचान बनाने की चाहत और ग्लोबल स्टेज पर एक पावरफुल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश को दर्शाता है और ग्रैंड प्रोजेक्ट्स की परस्यूट को दर्शाता है। उनसे एक है जो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप की विजन और डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि कैसे ये ग्रैंड एम्बिशंस अक्सर अपने ही सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को नजरअंदाज करके किया जाता है। उसके बाद जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उसने इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन रुक गया, जो नॉर्थ कोरिया के इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी को उजागर करता है। वो नॉर्थ कोरिया के सिस्टम की फ्रेजिलिटी को दर्शाता है, जो बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे इंटरनेशनल एड और ट्रेड रिलेशंस, जो देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रूशल हैं। रियोग्योंग होटल नॉर्थ कोरिया के एस्पिरेशंस और रियलिटीज के बीच के डिफरेंस को दर्शाता है। ये उनके इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, दुनिया से उनके आइसोलेशन और अपने लोगों की वेलबींग से ज्यादा ग्रैंड जेस्चर्स को इंपॉर्टेंस देने की टेंडेंसी को दर्शाता है। क्या रियोग्योंग होटल कभी कंप्लीट होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया की इमेज पर इसका इम्पैक्ट और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस के सिंबल के रूप में इसकी लेगेसी आने वाली जेनरेशंस तक रहेगी।